Hello friends, my name is Rekha and this is my first video in YouTube and today we will discuss about animal kingdom. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एनिमल की मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है। तो अब हम इन स्पीसीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस ने फर्स्ट हायरार्कियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया इन 1758 में। फिर उसके बाद जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने उसे एक्सपेंड किया 14 फाइलम में बाय 1809 में। अब वो फाइलम है कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले है पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेट्स। फ्रेंड्स, ये सारे फाइलम मल्टीसेलुलर हैं। तो अब हम इन फाइलम को किस बेस पर कैटेगराइज करेंगे, तो कुछ बेसिस हैं, फंडामेंटल फीचर है इनके, उस बेस पे हमें इन्हें क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला है नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर एंड फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, बॉडी प्लान, सिमिट्री, सीलोम एंड सेगमेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर दो टाइप में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले है यूनिसेलुलर, फिर उसके बाद है मल्टीसेलुलर। जैसे दोनों के नाम से पता चल रहा है, यूनिसेलुलर यूनि सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल। सिंगल सेल के अंदर एग्जांपल आएगा प्रोटोजोआ, जो एनिमल किंगडम में नहीं आता। फिर मल्टीसेलुलर में आएगा, मल्टीसेलुलर एनिमल मेटाजोआ बोलते हैं उसको। ये सारे एनिमल मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। अर्नेस्ट हैकल ने दो टर्म दी थी, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। मेटाजोआ जिसके अंदर मल्टीसेलुलर आते हैं, प्रोटोजोआ जिसके अंदर यूनिसेलुलर आते हैं। 1874 के अंदर दी थी। फिर इसका मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेट तक। पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेट्स। अब पोरीफेरा फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट था हमारा नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, बॉडी के अंदर सेल किस तरह प्रेजेंट है, उस बेसिस पर हमने एनिमल को कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल है इसका प्रोटोजोआ, जो कि पीछे हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर है। फिर उसके बाद आता है सेलुलर। सेलुलर में क्या होगा कि जो लूजली एग्रीगेटेड ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल एंड वर्क ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली विद नो कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, उसके अंदर जितने सारे जो सेल का ग्रुप होगा वो सारे सेल अलग अलग काम करेगी, उनका एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। और टिश्यू में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो कि ओरिजिन भी उनका क्या होगा सिमिलर, और उनका फंक्शन भी क्या होगा सिमिलर। डिफरेंस पता चल गया सेलुलर और टिश्यू के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इसके एग्जांपल है सेलेंट्रेटा और टेनोफोरा। फिर टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेट्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक, लिविंग पार्ट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग्जांपल है प्रोटोजोआ। सेलुलर लेवल में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो लूजली एग्रीगेटेड होंगी और सभी का वर्क अलग अलग होगा, कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चलेगी, एग्जांपल है पोरीफेरा। टिश्यू में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन होगा, एग्जांपल है सेलेंट्रेटा और टेनोफोरा।
ऑर्गन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थीज। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर क्या होती है फ्रेंड्स, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज के बाद फीटस में क्लीवेज होगी, उसके बाद जो स्टेज आती है, पहले आती है ब्लास्टोला स्टेज, फिर उसके बाद आती है गैस्टोला स्टेज। जो गैस्टोला स्टेज है उसके अंदर ये लेयर बनती है। तो ये दो टाइप की होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो नाम से पता चलता है डाई, दो लेयर होगी, एक्टोडम और एंडोडम। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होगी, एंडोडम, एक्टोडम और मेसोडम। इसके अंदर ये होती है टेम्पररी लेयर, मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है, जो टोटली डिफरेंट है मेसोडम से। फिर इसका एग्जांपल है पोरीफेरा और टीनोफोरा और सलेंट्रेटा। इसका एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट तक। ठीक है फ्रेंड, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे हमने ऐसे इसको डिवाइड किया, एनिमल को कैटेगराइज किया। तो सबसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर किसके अंदर है, कौन से फाइलम में सबसे पहले आती है, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में आती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर क्या है, मैंने बताया ब्लास्टोला जो स्टेज आई थी, ब्लास्टोला स्टेज के अंदर क्या हुआ कि क्लीवेज के बाद इनर सेल मास बनेगा और ये कैविटी इसे बोलेंगे ब्लास्टोसील। ये जो इनर सेल मास है आगे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। फिर आता है, फिर ये आगे क्लीवेज और होगी और इसके अंदर ये क्या होगा कि ये आर्केंड्रोन बनेगी, इस कैविटी को बोलते हैं आर्केंड्रोन, और ये जो पोर है इसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर। अब इस ब्लास्टोपोर ये आगे कैसे मॉडिफाई होगा उसके बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है एनिमल को। अगर ये ब्लास्टोपोर मॉडिफाइड हो गया माउथ के अंदर तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमिक, उन एनिमल को बोलेंगे प्रोटोस्टोमिक एनिमल। और अगर ये ब्लास्टोपोर मॉडिफाइड हो गया एनस के अंदर उनको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक के एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोमिक के एग्जाम्पल हैं अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेट्स। फ्रेंड्स, जो पहले 4 फाइलम है, पोरीफेरा, सलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीज, वो जो भी फिकल वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे वो डिफ्यूज़न के थ्रू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है और रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो नोटोकॉर्ड है आगे डेवलप होगी वर्टिब्रा में, वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, फिर नोटोकॉर्ड के बेस पर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट तक सारे नॉन कॉर्डेट में आते हैं। ठीक है, जैसे पोरीफेरा, सलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेट में कौन से आएंगे, कॉर्डेट होते क्या है, नॉन जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। तो कॉर्डेट के अंदर, कॉर्डेट भी आगे 2 टाइप का होता है, जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होगी उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट। समझ में आ गया, इनवर्टिब्रेट जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम एब्सेंट, वर्टिब्रेट जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट। फिर ये कुछ स्टेटमेंट है देख लेते हैं, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट रॉन्ग हो गया क्योंकि कुछ कॉर्डेट क्या है, इनवर्टिब्रेट भी हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट सही है। ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉन कॉर्डेट, ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉन कॉर्डेट, कुछ कॉर्डेट भी हैं। ऑल नॉन कॉर्डेट आर इनवर्टिब्रेट सही है क्योंकि इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है तो वर्टिबल कॉलम नहीं बनेगी, तो इनवर्टिब्रेट हो गए सारे। अब आती है हमारा नेक्स्ट 6th, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान।
बॉडी प्लान से क्या हो गया, बॉडी प्लान से क्या मतलब है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पर ये डिवीज़न हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल अगर प्रेजेंट है तो ये होगा ट्यूब विद इन ट्यूब। अगर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं इनकम्प्लीट है, सॉरी इनकम्प्लीट है, तो ये हो गया ब्लाइंड सैक और होलो सैक। ठीक है,